सगी माँ ने अपने 2 साला बेटी को पट्टे काटने वाली टोके मशीन के अंदर डाल के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बटन ऑन किया है और उसके पीसीज हो गए। तौबा इस्तगफार। वो वीडियोस मेरे पास आई हैं, वो एफआईआर मेरे पास आई है, वो तस्वीर मेरे पास आई हैं। पॉलिसी की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन जब मैंने खुद उन तस्वीर, वीडियोस, शवाहिद को देखा और लोगों से सुना वहां के, तो मुझे यकीन नहीं आया कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। बहुत अपसेट हूँ जब से मैंने ये वीडियोस देखी। मेरे ज़हन से वो वीडियोस अब तक निकलने का नाम नहीं ले रही। मैं जब बैठती हूँ मेरे ज़हन में वो बच्ची आ जाती है, वो चीज़ें आ जाती हैं और बार-बार वो गुज़र रही हैं। मैंने बेशुमार क्राइम शोज़ किए हैं, मुझे याद नहीं है कि मैंने टोटल कितने क्राइम शोज़ आज तक किए हैं, किस-किस चैनल पर किए। अब यकीन करें ऐसा केस मैंने नहीं देखा पहले, जो मैं बयान करने आपको जा रही हूँ। सगी माँ ये नहीं कर सकती, कैसे कर सकती है? क्या शौहर से झगड़ा हुआ था? क्या ये बच्ची सौतेली थी? गलती इस बच्ची ने क्या कर दी? इतनी बड़ी सजा उसको मिली, क्या कसूर कर बैठी थी? अगर शौहर से लड़ाई हुई थी तो माँ तो बच्चों पे आंच नहीं आने देती, मामला क्या है? हाफिजाबाद का ये अफसोसनाक वाकया है और हाफिजाबाद का जो एरिया है वो बनता है कामावाली, जहाँ पर ये फैमिली रहती थी। पुलिस स्टेशन इसको लगता है सुखे की मंडी। कामावाली में जो घर का सरबराह है उसका नाम है यूनुस और इसकी बीवी का नाम है शज्मा। यूनुस और शज्मा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने एक प्यारी सी बेटी अता फरमाई। इस बेटी का नाम इन्होंने मुस्कान रखा। यूनुस वैसे तो अच्छा खासा घर में चल रहा था, डेली घर आना, सुबह में काम पे जाना, बीवी के साथ ठीक रहना, खर्चे पूरे करना और रूटीन के मुताबिक मामला बिल्कुल ठीक थे। कुछ अर्से के बाद यूनुस 2 दिन 3 दिन घर नहीं आता था। जब बीवी पूछती थी कि तुम घर क्यों नहीं आए हो, तो कहता था कि मैं काम में मसरूफ हूँ, नहीं आ सका। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल बनने लगा था कि इसने गायब होना है और ये कहना है कि मैं काम में बिजी था। बीवी नोट कर रही थी हर एक्टिविटी। बीवी ने कहा कि मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, जब फोन करो उसका नंबर बिजी जा रहा होता है, जब देखो चैट 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 चक्कर क्या। शक होने लग गया। शजमा ने अपने शौहर से एक दिन खूब झगड़ा किया जब वो काम से वापस आया और ये कहा कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो जिसको हर टाइम फोन करते हो, चैट्स करते हो और मुझे सब पता है, मैं बीवी हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें बता सकती हूँ, तुम मुझे चक्कर दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। जिस पर शौहर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह का शक कर रही हो, मेरा किसी के साथ कोई मामला नहीं है, मैं काम करता हूँ, बिजी होता हूँ, मुझे तंग ना करो, झगड़ा ना करो। शजमा सेटिस्फाइड नहीं होती। रोज इनके घर तमाशा लगता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। यूनस तंग आ गया इन झगड़ों से। उसने एक दिन तंग आकर कहा कि हाँ मेरा चक्कर है किसी के साथ, हाँ मैं ताल्लुक में हूँ किसी के साथ और मैंने उससे निकाह कर लिया, वो रिश्ते में मेरी बीवी है। शजमा ने जब सुना तो वो ऑलरेडी गुस्से में थी। उसने आओ देखा ना ताओ, आग बगोला, तमाशा, झगड़ा, चीखो पुकार, बहुत कुछ हुआ इनके घर में। शजमा ने कहा कि तलाक दो उसको, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे ऊपर तुम औरत लेकर आए हो। यूनुस कहता है कि मैं तुम्हारा खर्चा पूरा करता हूँ, बच्ची का खर्चा पूरा करता हूँ, उसको मैंने अलग घर में रखा, तुम्हारा घर अलग, उसका घर अलग, उसके खर्चे अलग, तुम्हारे खर्चे अलग, उसके मसाइल और तुम्हारे मसाइल और। मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की तो तुम्हें क्या तकलीफ है, उसको रहने दो, तुम्हें क्या मसला है। शजमा कहती है कि दोगे तो तलाक दोगे, वरना ऐसे बात नहीं बननी। यूनुस कहता है मुझे इस्लाम ने पूरा हक दिया और मैंने अपने हक का इस्तेमाल किया, मैंने किसी के साथ कुछ नाजायज नहीं किया। अभी तलाक दो वरना तुम्हें, तुम्हारी बेटी को और अपने आप को खत्म कर लूंगी। फिर तुम्हें समझ आएगी मेरी बात की, इस तरह तुम्हें समझ नहीं आ रही है। ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ, रोज बरोज झगड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। डिमांड एक ही है, उसको तलाक दो, उसको तलाक दो। 26 नवंबर को, आज से 4 दिन पहले, काम के सिलसिले में यूनुस जाता है घर से और वापस नहीं आता। 28 नवंबर को सुबह 5 बजे यूनुस घर आता है। जैसे ही घर आता है शजमा का मसला शुरू, झगड़ा स्टार्ट। तुम दूसरी बीवी के पास रह के आए हो, तुम टाइम गुजार के आए हो, तुमने मेरे हिस्से का प्यार बांट दिया और ये वो मसाइल इनके। उसने तुम पर काला जादू कर दिया, उसने तावीज़ात कर दिए, उसने मेरा खावत ले लिया। बहुत ज्यादा झगड़ा होता है इनके घर में, शदीद झगड़ा होता है। तुम तलाक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एक ही रट्टे इस औरत की है। ये रोज की लड़ाई अब मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं वहां जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, वो मेरी खिदमत करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे आने को, क्योंकि तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं होते। तो ठीक है, मैं इस झगड़े को आज खत्म कर देता हूँ, तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम्हारा झगड़ा खत्म। तुम देकर दिखाओ, फिर देखना तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। सुबह 5:30 बजे तक ये झगड़ा लगातार हो रहा है। मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं, बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। शजमा को कोई खौफ नहीं आ रहा। शजमा क्या करती है, अपनी 2 साल की बेटी मुस्कान जो कमरे में सो रही है उसको गोदी उठाती है। वो माँ की गोद में भी सो रही है। बच्ची जो हुई, उठा के अपनी बेटी को साथ वाले हमसाये के घर चली जाती है। इस हमसाये का नाम है हयात। हयात के घर टोके वाली मशीन लगी हुई है, जैसे गाँव में अक्सर लगी होती है पट्टी छुट्टी काटने के लिए। मुस्कान माँ की गोद में बेखौफ होके सो रही है। इस टोके वाली मशीन में लकड़ी वाली जगह पर, जहां पर पट्टे रखे जाते हैं, वहां पर अपनी बच्ची को रखती है, प्रेस करती है, बटन ऑन कर देती है। जैसे ही बटन ऑन कर देती है तो टांगों वाला जो हिस्सा है वो फौरन कट जाता है। खूनो खून, चीखो पुकार। जाहिर है जिसकी टांगों वाला हिस्सा कटा एकदम से नींद से उठी, तकलीफ के मारे बच्ची ने खूब चीखो पुकार की, जितनी वो कर सकती थी।
اس کی چیخوں پکار سے آس پاس والے لوگ اکٹھے ہو گئے. مجھے وہ ویڈیوز دیکھ کے وہ مناظر ذہن میں آ رہے ہیں اور میں بتا نہیں پا رہی ہوں کہ ایسے بھی کوئی ماں کر سکتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. حیات کی بیوی فوراً اس بٹن کو بند کرتی ہے, ٹوکے والی مشین ہو جاتی ہے بند, جس کی وجہ سے باڈی کا ہاف پارٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے, یعنی پیٹ سے اوپر والا حصہ. ٹانگیں بیچاری تو کٹ گئی. ہائے ہائے. وہاں سے اس بچی کو فوراً کھینچا جاتا ہے اور اس کا آدھا بچا کچھ حصہ باہر نکال لیا جاتا ہے. جس طرح سے یہ سب ہوتا ہے تو حیران ہوتے ہیں آس پاس والے گھر والے. وہ فوراً سے شجما کو پکڑتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں, بیٹھ جا بیبی ادھر. 15 پر کال کرتے ہیں, پولیس کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس بیبی نے یہ کام کیا سکی بیٹی کے ساتھ. پولیس آئی, بیبی کو پکڑا لے گئی. اس بچی مسکان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے کہ شاید بچ جائے. مگر ہاسپٹل جب لے کر آئے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ بچی کی میرے پاس آنے سے کچھ ٹائم پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. پولیس اس حوالے سے ایک FIR درج کر لیتی ہے اور اس FIR کی جو مدعیہ بنتی ہے وہ اس مسکان کی پھپھو بنتی ہے, جن کا نام ہے مسرت کوثر. جیسے یہ FIR کرتی ہے پولیس تفتیش شروع کر دیتی ہے اور تفتیش میں پولیس یہ پوچھتی ہے کیوں کیا تم نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا, کون سگی بیٹی کے ساتھ یہ حال کرتا ہے, کیوں کیا تم نے ایسا. کہتی ہے میرے شوہر نے دوسری شادی کی, یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اگر یہ مجھے طلاق دے دیتا میں اس کی بچی کیوں پالتی, یہ اس کی نسل, یہ اس کا خون, میں کیوں پالتی اس کی بچی. لہٰذا میں نے کہا یہ مجھے طلاق دے دے گا, میں اس کی تربیت کیوں کروں, میں نے مار دی, کیوں اس کی پرورش کروں. اس قدر گندا بیان, اس قدر تھرڈ کلاس مینٹالٹی اس عورت کی, یہ ماں بننے کے لائق کی, اس کو ماں نہیں کہنا چاہیے, اس کو ڈائن کہنا چاہیے. اب یہ سارا وقوع ہے, ملزمہ شاید آپ کے سامنے پکڑی گئی ہے, صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں پرسنل رائے اس پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہر ولاگ کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو دوسری شادی کا حق دیا ہے. عورت تماشا لگا لے, جھوٹ بولے, بدتمیزیاں کرے, بد کلامی کرے, وہ حق نہیں چھین سکتی. وہ اللہ نے اس کو دیا ہے. نکاح کرے گا تو جائز کرے گا, نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کرے گا. اللہ نے گناہ سے بچایا مرد کو. اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیا, کیونکہ وہ 4 عورتوں کو رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ لوگ اگر مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں بھائی, شوق سے کریں, کیپیسٹی ہے تو ضرور کریں, لیکن انصاف آپ نے کرنا ہے, انصاف آپ نے کرنا ہے, عدل آپ نے کرنا ہے. دونوں بیویوں کے درمیان محبت, پیار, ہر چیز آپ نے بانٹنی ہے. خرچے پانی مینجمنٹ آپ کی ہے. اپنی بیوی کی شادی کرنے سے پہلے مینٹالٹی کو چیک کر لیں کہ کیا یہ نکاح کے بعد بھی, شادی کے بعد بھی میری دوسری بیوی کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی تو کس حد تک گر سکتی ہے, کس حد تک ریئیکشن دے سکتی ہے. یہ سوچنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. یہ سوچنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماں نے اپنے بچے کو کھا لیا. میں نہیں کہتی مار دیا, میں کہتی ہوں اس ماں نے مسکان کو کھا لیا ہے, اور کھانے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اس طرح کر دیا, یہ تو ٹھیک کر دیا. میں نے بھائی کہاں کا ٹھیک کر دیا آپ نے؟ آپ نے ایک تو اللہ کے حکم کی نفی کی, اپنی بیٹی کی جان لی, شوہر کی حق تلفی کی, اب تم جیل جاؤ گی. اس شوہر جس عورت کے لیے تم لڑ رہی تھی, مجھے بتاؤ کیا یہ شوہر اب تمہیں ایکسپٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ حال کیا اس کی بیٹی کا؟ وہ ایکسپٹ کرتا ہے. اب جو رہی سے عزت تھی وہ بھی گئی ختم. تو مہربانی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کو چلنے دیں. انسان کے بس کی بات نہیں ہے, معاملات چلانا یہ اللہ کے کام ہے. تھینک یو.